राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि उसमें आरक्षण को खत्म करके भर्ती की गई है। 27% आरक्षण की बजाय 3.81% आरक्षण ओबीसी को मिला। बहुत दिन तक सरकार उसको टालती रही। बाद में जब मान लिया कि हाँ गलती हुई हमसे, फिर भी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ऐसे शिक्षा घोटाले में आज भी जेल में है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज पूरे देश में, वहां पर उत्तर प्रदेश में नारा लगा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, तो काशी और मथुरा भी जाग रहे हैं। वो उकसा रहा है कि मंदिर और मस्जिद की सियासत चलती रहे। इसलिए मैं ऐसी शिक्षा नीति की आलोचना कर रहा हूं। त्रिभाषा फार्मूला की बात की गई। अरे त्रिभाषा फार्मूला कहां से लागू होगा जब उनके भाषा सीखने की जो पूरी क्राइटेरिया है उसको कम कर दिया, कोडिंग सिस्टम किया, क्रॉस करिकुलर एक्टिविटी, मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। यानी एक स्ट्रीम नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको कई तरह की कलाकारियां सिखाई जाएंगी। मुझे याद आता है जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे देश में 3 कानून लाए गए थे। 3 कृषक सुधार कानून, 3 श्रमिक सुधार कानून और नई शिक्षा नीति। श्रमिकों के ट्रेड यूनियन बर्बाद कर दिए गए, इसलिए वो भी कानून पास हो गया। नई शिक्षा नीति में शिक्षक संगठन और तमाम छात्रों को कमजोर कर दिया गया, इसलिए लड़ाई भी कमजोर है। लेकिन किसान समझ गए कि वो तीनों कानून उनके सुधार के नहीं है, वो उनके फसलों और नस्लों को बेचने वाले कानून है। इसलिए उन्होंने सड़क पर हंगामा किया और तीनों कानून वापस हुए। मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति इसलिए वापस हो जानी चाहिए क्योंकि वो आपके फसलों नस्लों के साथ आपके बच्चों के भविष्य को खत्म करने वाली है। मैं एक आंकड़ा पेश करके, चूंकि वक्त नहीं है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो आंकड़ा ये है कि जिस दौर में नए नए स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोले जाने चाहिए थे, उस दौर में मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई हो रही है। और देखिए कितने स्कूल और कॉलेज बंद हुए हैं। शिक्षा का बजट कम कर दिया गया। जैसे बच्चा पढ़ने जाए, हम लोग इलाहाबाद दिल्ली पढ़ते थे तो घर वालों से कहते थे इतना खर्चा दे दीजिए, खर्चा बढ़ गया है, तो घर वाले उतना खर्चा थोड़ा कम करके देते थे। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स चलाएंगे, मल्टीपल चॉइस का सिस्टम देंगे, आप विदेश तक पढ़ने जाएंगे, आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। और पैसा तो कहे पैसा कुछ नहीं है, जितना पैसा है उससे भी कम कर देंगे। ये छाएं आसमान पर छुएंगी और उन्हें पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा। बजट एलोकेशन नहीं किया गया, बजट कम कर दिया गया है, इसीलिए ताकि स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएं। और वो जो पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला है, एजुकेशन के लिए लोन का सिस्टम है कि लोन लीजिए और पढ़ाई करिए। मैं उस आंकड़े का निचोड़ बता रहा हूं। 2019 तक टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंकड़े दिया, लगभग 17,000 टेक्निकल कोर्सेज के इंस्टीट्यूशन बंद किए जा चुके हैं और हर राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। अब ये बंद हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने ये बात भी बोली थी, आखिरी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। जब इस नई शिक्षा नीति को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड में वो इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हम स्किल डेवलप करना चाहते हैं। कुम्हार का बच्चा कुम्हार बने, लोहार का बच्चा लोहार बने। यही बात तो पूरा इस हजारों साल से सिस्टम में बनी आ रही थी कि स्किल हुनरमंद जो लोग हैं उनके बच्चे वही करें। तो ये बताइए, तिहाड़ जेल और तड़ी पार रहने वाले का बच्चा बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया भाई? ये भी बात तो हमसे पूछनी होगी। आप अपने बच्चे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाओगे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बच्चे को विदेश की डिग्री दिलवा करके खुलेआम ट्वीट करेगा। पिछला जो शिक्षा मंत्री था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगा कि आप वेदों में खोजो विज्ञान कहां है, आपको नए विज्ञान की जरूरत नहीं है। तो गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान इसीलिए खोजवाया जा रहा है ताकि आपके बच्चे जो पढ़ करके उनसे सवाल कर रहे हैं वो न करें और पीढ़ी दर पीढ़ी कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, इन जातियों के लोग जो पुश्तैनी पेशे में थे वो वापस उसे पुश्तैनी पेशे में चले जाएं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज न बन पाए। इस दस्तावेज का नाम है नई शिक्षा नीति। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं इस शिक्षा नीति का। हम मानते हैं कि त्रिशूल और तलवार बांटा जा रहा है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है कि जाओ मस्जिद के नीचे कहो मंदिर है, जाओ कहो कि ये देवालय बनेगा। यानी हम तो कह रहे हैं इस देश में वैसे भी देवालय की कमी नहीं थी, इस देश में कमी थी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की।
हर विश्वविद्यालय को बंद करके देवालय बनाने वाले लोग इस नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यह बात लोगों को समझाना कठिन है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका असर 20 साल 30 साल बाद दिखेगा। जब तक आप इसे समझेंगे तब तक आपको बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं इस मंच के आयोजकों को और ऐसे देश भर के तमाम लोगों को सलाम करता हूं जो आज भी 20 साल बाद उनके बच्चों का भविष्य जो लुट रहा है, बेचा जा रहा है, उसको पहचान करके इस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। हम भारत को, संविधान को बचाने वाले लोग, हम इस देश में बाबा साहब और भगत सिंह के सपनों का भारत, जो शिक्षा की बात करता था, ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत, जिसमें सबको पढ़ने का हक था, उन पढ़ने वाले लोगों की बात को याद करके कह रहे हैं, अगर कलम और किताब हार गई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हमें मौका मिल रहा था कलम और किताब पढ़ने का, हम उनके लिए ये मौका नहीं बचा पाए। इसलिए इस नीति का विरोध करना बहुत जरूरी है। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।